डियर स्टूडेंट्स, व्हाट टू लर्न आफ्टर बेसिक पर बेस्ड, ये आपका तीसरा दिन है, थर्ड डे है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं कैसे आप सेंटेंसेस को जोड़े। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को कि बेसिक कंप्लीट करने के बाद में वो कंफ्यूज होते हैं कि सेंटेंस को जोड़े किस तरीके से। तो आज मैं आपको कुछ कंजंक्शंस पढ़ाने वाला हूं, साथ ही कुछ WH वर्ड्स को आपको कैसे जोड़ना है वो भी बताऊंगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ताकि आप फटाफट सेंटेंसेस को बोल पाए। और आज के सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में मैं आपसे जो सेंटेंसेस पूछूंगा वो आपके कंजंक्शंस पर बेस्ड सेंटेंसेस पूछूंगा, जिसमें 2-3 सेंटेंस एक साथ जुड़े होंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग आज का सेशन है स्टूडेंट। चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हम बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं मैंने देखा वो सो रहा था। अब मैंने देखा कि वो सो रहा था, इस सेंटेंस को अगर जब आप इंग्लिश में कहते हैं तो आप कहते हैं आई सॉ दैट ही वाज स्लीपिंग। तो ये जो दैट है, इस दैट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कंजंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको कंजंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल स्पोकन पर बेस्ड कुछ ऐसे फैक्ट्स बता रहा हूं जिनकी मदद से आपको सेंटेंस को जोड़ना है। ऑलरेडी कंजंक्शन पर बेस्ड में वीडियो बना चुका हूं, यहां से आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं वहां से। आज आपको बताऊंगा कि जोड़ना कैसे सेंटेंसेस को। जैसे मैंने कहा मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। अब आपने कहा मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, तो इस सेंटेंस में 2 सेंटेंस है। एक है आपका क्या, मैं जानता हूं, और दूसरा आप क्या कर रहे हो। राइट, तो अब आप कहोगे मैं जानता हूं कि आप क्या कर रहे हो। सर इसमें भी की आ रहा है, तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप कहोगे आई नो मैं जानता हूं। ओके, की के लिए आप दैट लगा दोगे यहां पर इस तरीके से। आप क्या कर रहे हो तो बोले व्हाट आर यू डूइंग, यही कहेंगे आप। भैया ये गलत है। राइट, ग्रामर कहती है कि जब आप किसी भी WH वाले सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं किसी अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में या किसी नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में भी, तो यहां पर ये जो सेंटेंस बनेगा ये आपका इंटरोगेटिव नहीं बनेगा। पहला रूल, पॉइंट टू बी नोटेड। सेकंड रूल, आपको उसमें दैट कनेक्टिव का उपयोग भी नहीं करना है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। साथ ही यहां पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। इसमें अगर आपने ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गलत हो जाएगा, इसमें सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा। सो आई नो व्हाट यू आर डूइंग, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, या फिर मैं जानता हूं जो आप कर रहे हो। यहां पर व्हाट का मतलब जो भी निकल सकता है रिलेटिव प्रोनाउन में अगर आप देखेंगे तो आई नो व्हाट यू आर डूइंग, मैं जानता हूं जो आप कर रहे हो, मैं जानता हूं जो आप कह रहे हो। आई नो व्हाट यू आर सेइंग, I know what you want to say, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हो। I know what you want to say, that is the concept students। तो ये जोड़ना सीखो आप स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, अगर आपको सेंटेंसेस जोड़ते आ गए हैं तो आप किसी भी एक, क्योंकि आप जब भी बातचीत करते हैं तो कोई एक सेंटेंस में बातचीत नहीं करते हैं, आप अलग अलग सेंटेंसेस को अलग अलग समय पर जोड़ते हैं, तब जाकर वो सेंटेंस सही बनता है। हम लोग हमारी क्लासरूम में स्टूडेंट्स को इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको 2-2 के ग्रुप में बिठा देते हैं। अगर आपके घर भी कोई स्पीकिंग पार्टनर है आपके पास और नहीं है, कोई गल नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि यार लॉकडाउन में आपको कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं मिल रहा है, कोई गल नहीं, आप अपने साथ खुद के साथ प्रैक्टिस करें। और आपका ये जो मोबाइल सेल फोन है इसको अंडरस्टैंड मत करें भैया, ये आपका बहुत बड़ा फ्रेंड है। राइट, इसी की मदद से आज मेरे आप वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, इसी की मदद से आप इस सेशंस, इसी की मदद से आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लो। आप मिरर के सामने चले जाओ, अपने आप को सुनाओ सेशंस, ठीक है। उस सेशंस को कैमरे में रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद में अपने सेशंस को खुद देखो कि आप कहां पर क्या मिस्टेक कर रहे हो। मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें मोबाइल की मदद से की जा सकती है, बट आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए। देखिए, तो यहां पर ये जो व्हाट है आपका, ये किसकी तरह काम कर रहा है स्टूडेंट्स, एक कनेक्टिव की तरह काम कर रहा है जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो ऐसे ही आप और भी लेना चाहते सेंटेंस, मैं जानता हूं आप वहां कब जाओगे, आई नो व्हेन यू गो देयर। व्हेन यू विल गो देयर भी बोल सकते हो, लेकिन रूल है ग्रामर का कि आपको व्हेन के बाद में फ्यूचर का टेंस नहीं लगाना होता, दैट्स व्हाई। सो यू वुड से आई नो व्हेन यू गो देयर, मैं जानता हूं तुम वहां कब जाते हो, तुम वहां कब जाओगे, या तुम वहां कब जा सकते हो, जो भी आप अपने मीनिंग में देना चाहते हो दे सकते हो। आई नो व्हेन यू गो, व्हेन यू गो, व्हेन यू गो। तो यहां पर ये जो व्हेन है आपका ये कनेक्टिव रूप में काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आप लोग समझे। इसके अलावा और भी आप काफी सारे कनेक्टिव ले सकते हैं, जैसे एक कनेक्टिव में लेता हूं यहां पर बिकॉज, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वेरी वीक, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है। राइट, ऐसे ही आप एक ले सकते हैं अदरवाइज।
मैंने कहा पढ़ाई करो वरना आप फेल हो जाओगे, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, पढ़ाई करो वरना आप फेल हो जाओगे। तो कुछ इस तरीके से ये आपकी जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये आपके हैं टोटल कनेक्टिव्स जो कि सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब हम इनके सेंटेंसेस की डिटेल्ड प्रैक्टिस करते हैं, मैं सारी चीजें आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सी नाउ स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड पर देखिए, ये लिखा है दैट, बिकॉज, देयरफॉर, अदरवाइज, बट, एंड, व्हाट, वेयर, विच एंड एज। ये 10 ऐसे कंजंक्शंस हैं, इनमें से ये जो है आपके व्हाट, वेयर, विच, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं। इनको हम लोग सेंटेंसेस को जोड़ने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये सिलेक्टिव 10 कंजंक्शंस हैं जिनका कि सेंटेंसेस को जोड़ने में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले जो दिया आपको दैट, जिसका मतलब मैंने आपको बताया की, ठीक है, इसका मतलब जो भी होता है, राइट। पहले मैं की के सेंस में आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा मैं जानता हूं कि तुम इंग्लिश सीख रहे हो। आई नो दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश, आई नो दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो अभी के अभी आप लोगों को कम से कम 8 से 10 सेंटेंस जो है दैट के बनाकर प्रैक्टिस करना है। याद रखना स्टूडेंट्स, मैं जितने भी सेशंस पढ़ाता हूं उन सारे सेशंस में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने का जरूर बोलता हूं। आप कितने ही वीडियोस देख लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, until unless you practice you are not going to improve yourself. The more you practice, the more you learn. इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायर आपसे करती है, वो है प्रैक्टिस। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप। सेकंड है बिकॉज, बिकॉज मतलब है क्योंकि। उससे पहले जो के अर्थ में आपको बताना चाहूंगा दैट कैसे यूज होता है। कुछ सेंटेंसेस में दैट को हम जो के सेंस में भी यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा राम एक ऐसा लड़का है जो ये काम कर सकता है। राम इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस वर्क। अब यहां हु की बजाय हमने दैट यूज किया, क्यों? बिकॉज यहां पर ओनली आ गया सेंटेंसेस में। मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ड जो वीडियो बनाया उसमें इसको डिटेल एक्सप्लेन किया, उसको देख लीजिएगा आप। रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ड एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है प्रोनाउन के नाम से, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ड वीडियोस है, उसको आप डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो राम इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस, हु की जगह हमने दैट को यहां पर लगाया जो का मतलब दे रहा है। बिकॉज क्योंकि आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को पता है। वो यहां आ रहा है क्योंकि उसे इंग्लिश सीखना है। ही इज कमिंग हियर बिकॉज ही हैज टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि मुझे उसकी मदद करनी है, वो मेरा दोस्त है। आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई हैव टू हेल्प हिम एंड ही इज माय फ्रेंड, राइट। तो आप जो भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं उसको इस तरीके से बोले स्पीडली, और बिकॉज को यूज करें आप लोग। इसका मतलब होता है क्योंकि। इसके बाद देयरफॉर, इसको हम दैट इज वाई भी बोलते हैं। शॉर्ट में से दैट्स वाई कहते हैं हम लोग, दैट इज वाई, दैट्स वाई, विच इज वाई भी कुछ लोग बोलते हैं, विच इज वाई, है ना, ये भी याद रखें। विच इज वाई, दैट इज वाई, इनका सबका मतलब होता है इसलिए। क्या मतलब होता है इनका? इसलिए, बिल्कुल याद रखें आप लोग। आप यहां आ रहे हो इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। यू आर कमिंग हियर देयरफॉर आई एम गोइंग देयर, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग देयर, विच इज व्हाई आई एम गोइंग देयर, यू नो। तो इनका सबका मतलब होता है स्टूडेंट्स इसलिए, बिल्कुल याद रखें। और इसको बोलचाल में आप लोग यूज करें। ये बिकॉज का अपोजिट होता है, अपोजिट नहीं बोल सकते हम लोग। बिकॉज में हम लोग क्या करते हैं कि रीजन जो होता है बिकॉज के बाद बताते हैं, और देयरफॉर में पहले रीजन को बता देते हैं और फिर उसके बाद देयरफॉर, दैट्स व्हाई, विच इज व्हाई लगाकर हम लोग कंक्लूजन को देते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, आप यहां आ रहे हो क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है, राइट। यू आर कमिंग हियर बिकॉज यू हैव टू लर्न इंग्लिश। लेकिन इसमें क्या होगा? यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, दैट इज व्हाई यू आर कमिंग हियर। आपको इंग्लिश सीखनी है इसलिए आप यहां आ रहे हो। बात वही है लेकिन दोनों के यूजेस अलग अलग है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स वरना, ठीक है। इसको हम कहां यूज करते हैं? जब हम किसी से बोलते हैं पढ़ाई कर लो भैया वरना फेल हो जाओगे। स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे। मेरी मदद करो वरना मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं हेल्प मी अदरवाइज आई विल नॉट हेल्प यू, हेल्प मी अदरवाइज आई विल नॉट हेल्प यू, मेरी मदद करो वरना मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। बट किंतु सबको अच्छे से पता है मैं वहां जाऊंगा लेकिन आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। आई विल गो देयर बट यू विल हैव टू गो विथ मी। तो बट, किंतु, 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 एंड, और सबको अच्छे से पता है, ठीक है। मैंने कहा मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों सीख रहा हूं, तो आई एम लर्निंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, आई एम लर्निंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो एंड जोड़ने का काम करता है, सब्जेक्ट को भी जोड़ता है ये, वर्ब को भी जोड़ता है ये, और ऑब्जेक्ट को भी जोड़ता है। मैंने आपको जो लाइव क्लासेस ली थी उसमें एंड के बारे में आपको डिटेल्ड बताया था। इसके बाद है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है जो होता है और क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं जानता हूं जो आप बोलना चाहते हो, मैं जानता हूं क्या आप बोलना चाहते हो। सो आई नो व्हाट यू वांट टू स्पीक, I know what you want to speak.
मैं जानता हूं आप क्या बोलना चाहते हो, आई नो व्हाट यू वांट टू स्पीक, दोनों सिचुएशन में। और याद रखिए जब ये जुड़ेंगे तो आपको सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना है। जैसे मैंने कहा, क्या आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? दैट इज, डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग। ये नहीं करना है कि डू यू नो व्हाट, ये नहीं आपको करना है कि डू यू नो व्हाट आर यू सेइंग और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि व्हाट अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है, अगर कोई भी WH, व्हाट, वेयर, विच, कोई भी WH वर्ड अगर सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो उसके बाद बनने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सभी को अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इंटरगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं करना, हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। इसी के साथ में वेयर, जिसका मतलब होता है जहां, और दूसरा मतलब है कहां भी होता है। जैसे मैंने कहा, मैं जानता हूं जहां आप जा रहे हो, मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो। आई नो वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग। मैं जानता हूं आप कहां रह रहे हो। आई नो वेयर यू आर लिविंग। मैं जानता हूं आप कहां रहते हो। आई नो वेयर डू यू लिव। गलत है, ये आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर आपने ये बोल दिया तो पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आपको बोलना होगा आई नो वेयर यू लिव। मैं जानता हूं आप कहां इंग्लिश सीख रहे हो। आई नो वेयर यू आर लर्निंग इंग्लिश। मैं जानता हूं आप कहां रह रहे हो। आई नो वेयर यू आर लिविंग। मैं जानता हूं आप कहां जाओगे। आई नो वेयर यू गो। राइट, तो इस तरीके से आपका जो वेयर होता है वो आपका यूज होता है, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स जहां एंड कहां, दोनों सेंस में। ये भी वही रूल को अप्लाई करेगा कि वेयर अगर आपने लगा दिया, मैं जानता हूं आप कहां रहते हो, तो आई नो वेयर यू लीव। अगर आपने ये लिख दिया ना आई नो वेयर डू यू लीव, तो ये गलत हो जाएगा। अक्सर देखा है मैंने स्टूडेंट्स को बातचीत करने में बिल्कुल बेझिझक बोलते हैं आई नो वेयर डू यू लीव। इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट राइट। The right one is I know where you live. So students, what I am telling you कि सारी चीजों को सीखो, आप समझो अच्छे से, नोट्स बनाओ, अपनी अच्छी मेहनत करो, अपना बेस्ट दो। मेरी गारंटी आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाह रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका विच। विच का मतलब होता है स्टूडेंट्स कौन सा भी होता है और जो भी होता है, दोनों मीनिंग देता है। मैं जानता हूं आप कौन सा पेन खरीदोगे, या मैं जानता हूं जो पेन आप खरीदोगे। आई नो विच पेन यू विल बाय। आई नो विच पेन यू विल बाय। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये आई नो से ही क्यों बना रहे हैं? आई नो से इजी तरीके से बन जाता है इसलिए बना रहा हूं, आप चाहे तो कोई दूसरा सेंटेंस भी ले लें। मैं जानता हूं आप कौन सा पेन खरीदोगे। आई नो विच पेन यू विल बाय। दैट इज आई नो विच पेन यू विल बाय। मैं जानता हूं आप कौन सी भाषा बोलोगे। आई नो विच लैंग्वेज यू विल स्पीक। मैं जानता हूं आप कौन सा वर्क कर सकते हो। आई नो विच वर्क यू कैन, यू नो। तो इस तरीके से आप विच का यूज करते हैं, जो का मतलब भी देता है और कौन सा का मतलब भी देता है। इसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स जैसे। अब जैसे को कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा सा देखें आप। जैसे आपका कैसे से बना है, जैसा बोलते हो एज यू स्पीक, जैसा आप लिखते हो एज यू राइट, जैसा आप सुनते हो एज यू लिसन, जैसा आप सुनते हो वैसा बोलते हो एज यू लिसन यू स्पीक द सेम। अगर आपने एक प्रोवर्ब सुनी हो एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो एज का मतलब वहां निकलता है जैसा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंजंक्शन है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। एज यू स्पीक इट सीम्स यू आर वेरी नॉलेजेबल। जैसा आप बोलते हो ऐसा लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं। एज यू स्पीक इट सीम्स यू आर वेरी नॉलेजेबल। Right, so students on the board you can see I have taught you 10 most important conjunctions which are very much used while connecting sentences. So after completing basic, if you are confused how to connect sentences, so you learn all these 10 conjunctions, practice them again and again and see the magic. Just after completing all these conjunctions, you can easily connect any sentence easily. Because while talking we use all these conjunctions very much. That's why these are the selective conjunctions actually. हमारे क्लासरूम में भी स्टूडेंट्स को यही सारे कंजंक्शंस टीच करते हैं, बिकॉज वी हैव सीन दैट कि स्टूडेंट्स इन कंजंक्शंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
राइट। आई होप ये स्टूडेंट्स की छोटे से वीडियो लेसन में आपको सारी चीजें जो मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और आज के दिन इस वीडियो को अपने स्टेटस पर रख लो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो से सीख सके। ये था आपका थर्ड डे। कल फोर्थ डे कुछ ऑथेंटिक कंटेंट लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा स्टूडेंट्स। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।